मध्य पूर्व में जंग की आग तेज धधक रही है। 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक की वजह से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की यूनिट पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इजराइल हमले के बाद ईरान ने भी इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दी है। इससे इजराइल पर ईरान के पलटवार का खतरा मंडराने लगा है। दूसरी तरफ गाजा पर भी इजराइल के हमले जारी हैं और हमलों से इजराइल ने हमास की कमर तोड़ कर रख दी है। इस बीच कई देश इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिश में लगे हैं। अब दोनों देशों के बीच मिस्र की ओर से गाजा में 2 दिवसीय युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें कुछ फिलिस्तीनी कैदियों और 4 इजरायली बंधकों की अदला बदली हो सके। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने 27 अक्टूबर को ऐलान किया कि मिस्र ने गाजा में 2 दिवसीय युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य 4 इजरायली बंधकों के बदले कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। इस प्रस्ताव में बंधकों की रिहाई के बाद 10 दिनों की बातचीत भी शामिल है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। पिछले हफ्ते इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार ने इस प्रस्ताव को इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा कैबिनेट में पेश किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इजराइल के अधिकतर मंत्रियों और सुरक्षा अधिकारियों ने इसका समर्थन किया, पर वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर इसके विरोध में दिख रहे हैं। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रारंभिक युद्ध विराम पर चिंताओं का हवाला देते हुए प्रस्ताव को मतदान के लिए नहीं रखने का विकल्प चुना और बेहतर शर्तों पर बातचीत करने के लिए प्रस्ताव को वापस मिस्र भेज दिया है। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि हमास मिस्र के प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि हमास वार्ताकारों के सामने एक व्यापक प्रस्ताव रखना चाहता है, जिसमें संघर्ष को तत्काल समाप्त किया जा सके, गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी हो सके और सभी इजरायली बंधकों के बदले में कुछ निश्चित संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों की भी रिहाई संभव हो सके। हमास की ओर से 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजराइल लगातार गाजा में हमास के मिटाने के मिशन पर है। उसने गाजा पर इतने हमले किए हैं कि उससे हमास को बहुत नुकसान पहुंचा है। गाजा को दोबारा खड़े होने में भी अब 100 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में तो यह साफ है कि युद्ध किसी भी देश के हित में नहीं है। हमास और इजराइल के नेताओं को यह बात समझ में आ रही है। कहा जा सकता है कि मिस्र की पहल के बाद दोनों ओर से युद्ध समाप्त करने की शर्तों पर बातचीत शुरू होने के आसार नजर आने लगे हैं। देखना होगा कि इजराइल इस पर अब क्या कदम उठाता है।